हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले कक्षा में हम सभी लोगों ने हृदय की बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन किया था और आज हम उसी का अगला पोर्शन हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये फिगर आप देख रहे हैं हृदय की आंतरिक संरचना का है। तो आइए हम मानव के हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्षों में बटा होता है। दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय और बायां निलय 4 कक्षों में बटा हुआ पाया जाता है। और हृदय के अलिंद और निलय से रक्त नलिकाएं लगी होती हैं, ये भी हम लोगों ने जान लिया था। हृदय के अलिंद से धमनी शिराएँ लगी होती हैं और निलय से धमनी लगी हुई पाई जाती हैं। ऐसा हम पहले भी जान चुके हैं। देखिए यहाँ आपको फिगर में दिखाई भी दे रहा है कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक, बहुत कठिन है, बहुत ईजी है। केवल आप फिगर पे फोकस करेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हृदय की आंतरिक संरचना होती कैसी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हृदय की आंतरिक संरचना। लेकिन इससे पहले हमें एकदम ध्यान में रखना है कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो बात करते हैं दायां लिंद से। तो हृदय के दाएं लिंद, हृदय के दाएं लिंद से 2 मोटी मोटी नलिकाएं लगी हुई पाई जाती हैं, जिन्हें हम अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहते हैं। हृदय के दायां लिंद से 2 मोटी मोटी नलिकाएं लगी हुई पाई जाती हैं, जिन्हें हम अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहते हैं। ये दोनों अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये दोनों हमारे शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्र करके हृदय के दाएं अलिंद में लाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है कि ऐसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त को हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। और पूरे बॉडी में जितने भी अशुद्ध रक्त होते हैं, बिना ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं, वो हृदय के दाएं अलिंद में एकत्र किए जाते हैं अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा। ठीक है, दाएं अलिंद में ही एक और छोटा सा छिद्र पाया जाता है। ठीक है, दाएं अलिंद छिद्र के पास, जिसे हम कॉरोनरी साइनस का छिद्र कहते हैं। दाएं अलिंद में ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा का छिद्र तो पाया जाता है, जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाने का कार्य करती हैं। इसके अलावा दाएं अलिंद में एक और छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिसे हम कॉरोनरी साइनस का छिद्र कहते हैं, जो हृदय की भित्ति से अशुद्ध रक्त को एकत्र करके दाएं अलिंद में लाने का कार्य करती हैं। ठीक है, दाएं अलिंद में ही इन तीनों छिद्रों के अलावा एक अंडाकार गड्ढा पाया जाता है, जिसे हम फोसा ओवैलिस कहते हैं। और ये फोसा ओवैलिस, ठीक है, भ्रूणी अवस्था में पाए जाने वाले छिद्र फोरामेन ओवैलिस का अवशेष होता है। भ्रूणी अवस्था में जब हृदय का निर्माण होता है तो उस दौरान अलिंद का निर्माण होता है, निलय का निर्माण नहीं होता है। और अलिंद उस दौरान भी एक अंतरालिंदी पट के द्वारा 2 कक्षों में बटा होता है, दायां लिंद और बायां लिंद। और उस अंतरालिंदी पट पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिसे फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। जब निलय का निर्माण हो जाता है तो फोरामेन ओवैलिस बंद हो जाता है, उसके स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। उसी गड्ढा को हम क्या कहते हैं, फोसा ओवैलिस कहते हैं। ठीक, अब ये जो दायां अलिंद होता है, ये दायां अलिंद दाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुला हुआ पाया जाता है। इस छिद्र को हम दायां अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। और इस छिद्र पर त्रिवलित कपाट पाया जाता है। इस चित्र पर त्रिवलित कपाट पाया जाता है, या ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है। यह ट्राइकस्पिड वॉल क्या करता है कि जो दाएं अलिंद के अशुद्ध रक्त होते हैं, इन्हें
इन्हें दाएं निलय में तो आने देता है, परंतु वापस दाएं अलिंद में जाने से रोकने का कार्य करता है। क्या बताया गया कि दायां अलिंद दाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुला होता है, जिसे दायां अलिंद छिद्र कहते हैं, और इस छिद्र पर त्रिवलित कपाट यानी ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है। ये ट्राइकस्पिड वॉल या त्रिवलित कपाट करता क्या है कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में आए हुए दाएं अलिंद से दाएं निलय में शुद्ध रक्त को तो अशुद्ध रक्त को आने देता है, परंतु अशुद्ध रक्त को पुनः वापस कहाँ दाएं अलिंद में जाने से रोकने का कार्य करता है। ठीक, अब दाएं निलय जो होता है, दायां निलय जो होता है, ठीक है, इनमें कैसा रक्त एकत्र होता है? अशुद्ध रक्त एकत्र होता है, या अशुद्ध रक्त आता है, कहाँ से आता है? दाएं अलिंद से आता है। अब दाएं निलय के अग्रभाग से, दाएं निलय के अग्रभाग से एक मोटी रक्त नलिका निकलती है। उस मोटी रक्त नलिका को हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं। और ये पल्मोनरी धमनी जो होती है, ये दाएं निलय में आए हुए अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। समझ में आ रहा है कि दाएं निलय में जो अशुद्ध रक्त आता है, वह अशुद्ध रक्त पुनः कहाँ, किसके द्वारा? दाएं निलय के अग्रभाग से निकलने वाले पल्मोनरी धमनी के द्वारा कहाँ ले जाया जाता है? फेफड़ों में ले जाया जाता है, शुद्ध होने के लिए। क्यों? क्योंकि फेफड़े में ऑक्सीजन आते हैं, और वो ऑक्सीजन जब रक्त में मिलते हैं तो रक्त जो होता है ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, अर्थात रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जहाँ से पल्मोनरी धमनी निकलती है उसके आधारी भाग पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। यह अर्धचंद्राकार कपाट जो पल्मोनरी धमनी के आधारी भाग पर पाया जाता है, ये अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी में तो जाने देता है, परंतु पल्मोनरी धमनी से पुनः वापस कहाँ? दाएं अलिंद में आने से रोकने का कार्य करता है। फिर एक बार देखिए क्या बताया गया कि दायां अलिंद दाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुला होता है, जिसे दायां अलिंद छिद्र कहते हैं। इस छिद्र के द्वारा दाएं अलिंद में आया हुआ अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? दाएं निलय में आता है, और इस छिद्र पर त्रिवलित कपाट पाया जाता है, जो दाएं निलय में आए हुए अशुद्ध रक्त को पुनः वापस दाएं अलिंद में जाने से रोकने का कार्य करता है। दाएं निलय के अग्रभाग से एक धमनी निकली होती है, जिसे पल्मोनरी धमनी कहते हैं, जो दाएं निलय में आए हुए क्या अशुद्ध रक्त को, ठीक है, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? फेफड़ों में ले जाती है। कैसे रक्त को? अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। और इस पल्मोनरी धमनी के आधारी भाग पर क्या पाया जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, जो क्या करता है? पल्मोनरी धमनी में गए हुए अशुद्ध रक्त को पुनः वापस दाएं निलय में आने से रोकता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखें तो हृदय के दाएं अलिंद में और दाएं निलय में कैसे रक्त भरे होते हैं? अशुद्ध रक्त भरे हुए पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं बाएं अलिंद की। तो देखते हैं कि हृदय का जो बायां अलिंद होता है, इससे 4 नलिकाएं लगी होती हैं, 4 रक्त नलिकाएं लगी हुई होती हैं, जिन्हें हम पल्मोनरी शिराएं कहते हैं। दो दायां पल्मोनरी शिरा कहलाती है और 2 बाएं पल्मोनरी शिरा कहलाती है। यानी कुल कितनी पल्मोनरी शिराएं होती हैं? 4 पल्मोनरी शिराएं होती हैं। और ये चारों पल्मोनरी शिराएं अपने अपने छिद्रों के द्वारा कहाँ? बाएं अलिंद में खुली हुई पाई जाती हैं। कहाँ खुली हुई पाई जाती हैं? बाएं अलिंद में खुली हुई पाई जाती हैं। और ये सभी पल्मोनरी शिराएं जो होती हैं, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को एकत्र करके बाएं अलिंद में लाने का कार्य करती हैं। यानी बाएं अलिंद में कैसा रक्त एकत्र होता है? शुद्ध रक्त एकत्र होता है। किनके द्वारा? चारों पल्मोनरी शिराओं के द्वारा। कहाँ से? फेफड़ों से। ठीक है, अब जब यहाँ पे शुद्ध रक्त एकत्र हो जाता है बाएं अलिंद में,
तो बाया, यहाँ पर भी बायालिंद बाह्य निलय में एक छिद्र के द्वारा खुला होता है जिसे हम बाया अलिंद निलय छिद्र कहते हैं। और इस बाह्य अलिंद निलय छिद्र पर द्विवलित कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विवलित कपाट, द्विवलित कपाट पाया जाता है, जिसे बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं या इसी को हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्रल कपाट कहते हैं। द्विवलित कपाट को हम मिट्रल कपाट भी कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है? बाएं अलिंद छिद्र पर पाया जाता है। ये कपाट करता क्या है? जो बाएं अलिंद में जो शुद्ध रक्त एकत्र होते हैं, उन शुद्ध रक्त को बाएं निलय में आने तो देता है, लेकिन बाएं निलय में आए हुए शुद्ध रक्त को पुनः वापस कहाँ? बाएं अलिंद में जाने से रोकने का कार्य करता है। कौन? द्विवलित कपाट। तो द्विवलित कपाट का काम समझे आप सभी। द्विवलित कपाट क्या करता है कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में शुद्ध रक्त को तो आने देता है, परंतु वापस पुनः बाएं अलिंद में जाने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है। अब यहाँ पर भी बाएं अलिंद के अग्रभाग से एक धमनी निकली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? दैहिक महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैहिक महाधमनी। तो दैहिक महाधमनी कहाँ से निकली होती है? बाएं निलय के अग्रभाग से निकली होती है, जो क्या करती है? बाएं निलय के शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक, शरीर के सभी अंगों तक क्या करती है? पहुंचाने का कार्य करती है। तो बाएं निलय में आया हुआ शुद्ध रक्त जो होता है वो शरीर के सभी अंगों तक ले जाया जाता है। और किसके द्वारा ले जाया जाता है? कहाँ? जो बाएं निलय के अग्रभाग से जो धमनी निकली होती है, जिसे हम दैहिक महाधमनी कहते हैं, यही जो है क्या करती है? शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और दैहिक महाधमनी के आधारी भाग पर भी क्या पाया जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। ये जो है ये क्या है? अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है। ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या करता है कि जो दैहिक महाधमनी में शुद्ध रक्त चला जाता है, उस शुद्ध रक्त को पुनः वापस कहाँ? बाएं निलय में आने से रोकने का कार्य करता है। यानी अर्धचंद्राकार कपाट का काम यह है कि निलयों से रक्त नलिकाओं में गए हुए चाहे शुद्ध रक्त हो चाहे क्या अशुद्ध रक्त हो, उनको पुनः वापस निलय में आने से क्या करते हैं? रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है। एक चीज और जानिए, निलय अलिंद की दीवार पतली होती है, निलय की दीवार क्या होती है? मोटी होती है। और इनकी दीवार पर अंगुलियों के समान ये ऐसे अंगुलियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। अंगुलियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन अंगुलियों के समान संरचना को पैपिलरी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय की भित्ति मोटी होती है और निलय की भित्ति पर क्या? अंगुलियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम पैपिलरी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पैपिलरी पेशियां कहते हैं। और ये पैपिलरी पेशियां सफेद रंग के तंतुओं के द्वारा क्या? त्रिवलित कपाट और द्विवलित कपाट से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। त्रिवलित कपाट और द्विवलित कपाट से क्या होती हैं? जुड़ी हुई पाई जाती हैं। त्रिवलित कपाट और द्विवलित कपाट जो होते हैं वो पैपिलरी पेशियों से क्या होते हैं? जुड़े हुए पाए जाते हैं। और ये सफ़ेद रंग के जो तंतु जो द्विवलित कपाट और त्रिवलित कपाट से जुड़े हुए पाए जाते हैं, इन्हें हम हृदयक रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदयक रज्जु कहते हैं। जो त्रिवलित कपाट और द्विवलित कपाट को खोलने और बंद करने का कार्य करती हैं।
ठीक, ये हमारे हृदय की आंतरिक संरचना थी। ठीक है, और इसे आप एक बार जूम करके इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू। क्या